ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री हैं तो उनका रुतबा अलग है, वो डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई महिला, कोई अल्पसंख्यक, उसको तुम कहोगे कि तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। अब कोई हमें कहे जन्म प्रमाण पत्र लाओ तभी तुम्हारा वोट बनेगा, हमारे पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। कोई कहे कि अपने ज़मीन के कागजात दिखाओ, अपने गांव में तुम्हारी ज़मीन है तुम उसके कागजात दिखाओ, तुम अपने मम्मी पापा के जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, वो कहाँ से दिखाएंगे? मोदी जी की डिग्री तो 78 की है और लोग तो पता नहीं कब कब के पैदा हुए वो कहाँ से लाएंगे बेचारे। जा रहा है मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री, वो तो सच्ची है भाई, हम तो कह देंगे भाई सच्ची है झूठी है मोदी जी जाने, लेकिन पब्लिक तो ज़रूर चाहती है कि सच सामने आना चाहिए। और वो सच ये है कि अगर कोई डिग्री सच्ची है तो वो पब्लिक डोमेन में, हम तो कहते हैं पब्लिश कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में छाप के निकाल देनी चाहिए कि ये रही डिग्री, देख लो भाई। खाली कोर्ट ही क्यों, सब देखें, पूरे 140 करोड़ जनता देखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय एक मुद्दा है जो तूल पकड़ा हुआ है, वो है प्रधानमंत्री जी की डिग्री का। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने तरफ से आदेश जारी कर दिया है कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक्टिविस्ट शारदा दीक्षित जी, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, एक ना युवा जो होता है वो रोज़गार के लिए इधर उधर जब जाता है तो अपनी डिग्री साथ लेके जाता है। डिग्री काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हम कोई भी नोबल प्रोफेशन में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास डिग्री होना ज़रूरी होता है। डिग्री जो है एक सार्वजनिक प्रमाण माना जाता है, सार्वजनिक पत्र माना जाता है। तो क्या दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी जो डिग्री है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि जो डिग्री अगर हाई कोर्ट के जज बने हैं तो क्या वो अपनी LLB की डिग्री छुपाकर बने हैं या उनको दिखानी नहीं पड़ी है? जब जहाँ पर हम चाहे प्रमोशन के लिए जाते हैं, चाहे न्यू अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, चाहे चुनाव में अपना एफिडेविट भरते हैं, सब जगह पर डिग्री को मेंशन किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो डिग्री जब मांगी जाएगी, अथॉरिटी मांगेगी, कोर्ट मांगेगा या पब्लिक मांगेगी या वो संस्थान मांगेगी। अब देश के प्रधानमंत्री की डिग्री अगर जनता देखना चाहती है तो इसमें छुपाने वाली कोई बात है ऐसा हमें नहीं लगता कि क्यों छुपाई जा रही है। ये या तो वो जज जाने, या हमारे अमित शाह जी जाने, या हमारे प्रधानमंत्री जी जाने। मैम, जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये बोला है कि महज आपकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के तहत हम ना ये चीज़ सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ लोगों की जिज्ञासा है या फिर सार्वजनिक होनी भी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिज्ञासा भी है तो वो भी शांत होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा। अगर हम मानते हैं 100% मोदी जी ने BA किया है, MA भी किया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो सबके सामने रख देनी चाहिए। अब हमने जो एजुकेशन पाई है, क्या हम उसे छुपाकर किसका भला करेंगे? हम खुद का ही नुकसान करेंगे कि लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ज़रूर मैडम ने या तो अपनी एजुकेशन पाई नहीं है, ये झूठ मूठ की बता रही हैं कि मैंने MA किया है, या ये अपनी डिग्री जो है फ्रॉड में पाई है और वो फ्रॉड खुल ना जाए इसलिए अपनी डिग्री दिखा नहीं रही है। तो ये अक्सर माना जाता है कि जब जहाँ पर डिग्री दिखाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एक एजुकेटेड बंदा अपनी डिग्री दिखाता है। जब हम एफिडेविट भरते हैं, जब हमारा चुनाव के लिए एफिडेविट भरा जाता है, तो उस समय भी प्रधानमंत्री को भी लगातार, वो गुजरात के CM रहे हैं, लगातार वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो क्या वो अपने एफिडेविट में जो डिग्री भरे हैं उस डिग्री को दिखाने में उन्हें कोई एतराज़ है? और अगर एतराज़ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम डिग्री में है, ऐसा लोगों को अजम्पशन बन गई है। अब वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चला गया है कि ज़रूर प्रधानमंत्री की डिग्री में कोई 3-5 है जो वो उसे सार्वजनिक करने में घबरा रहे हैं और जजेस की भी मदद ले रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल की भी मदद ले रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है उसकी भी मदद ली जा रही है। हमें समझ नहीं आता कि इस देश में इतना बड़ा मुद्दा ये कैसे हो गया। जब पहली बार ये सवाल उठा था तभी प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए था भाई ये रही डिग्री, और अगर मैंने नहीं ली है तो मैंने नहीं किया है। मैंने एक बार तो दिखाई भी थी डिग्री उनकी। हाँ, वो डिग्री दिखाई थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट जमा किए हुए हैं और उस डिग्री में कुछ डिस्क्रिपेंसी है इसलिए लोग उसे कोर्ट में मांग रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं देना चाहते, मत दें। लेकिन ये एक सार्वजनिक जीवन के ऊपर, एक सार्वजनिक नेता पर, वो भी 140 करोड़ की आबादी वाले प्रधानमंत्री के ऊपर
एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाती है ये चीज़ कि इतने साल इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है कि भाई तुम सॉलिसिटर जनरल को ड्यूटी लगा रहे हो तुम्हारा केस लड़ने के लिए, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ड्यूटी लगा रहे हो कि वो इस बात के लिए लड़े कि हम प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक लोकतांत्रिक देश में एक चपरासी, एक चौकीदार, एक भिखारी और एक प्रधानमंत्री सबकी बराबर अपनी वोट की वैल्यू होती है, बराबर की औकात होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री हैं तो उनका रुतबा अलग है, वो डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई महिला, कोई अल्पसंख्यक, उसको तुम कहोगे कि तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। अब कोई हमें कहे जन्म प्रमाण पत्र लाओ तभी तुम्हारा वोट बनेगा, हमारे पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। कोई कहे कि अपने ज़मीन के कागजात दिखाओ, अपने गांव में तुम्हारी ज़मीन है तुम उसके कागजात दिखाओ, तुम अपने मम्मी पापा के जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, वो कहाँ से दिखाएंगे? मोदी जी की डिग्री तो 78 की है और लोग तो पता नहीं कब कब के पैदा हुए वो कहाँ से लाएंगे बेचारे जन्म प्रमाण पत्र? 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन 11 डॉक्यूमेंट्स को जुटाने में बेचारे लाइनों में खड़े हैं, रोटी रोजी उनकी छिन रही है। और अब ये इनकी डिग्री जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, इतने सालों से जिस पर मुकदमा चल रहा है, अब बताइए ये कहाँ बराबरी हुई? ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र के नाम पे इसका मतलब दिखावा है। प्रधानमंत्री की डिग्री तो इतनी महान हो गई कि उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दी, सॉलिसिटर जनरल भी लगा दिए, कोर्ट भी झूठे सच्चे अभी डिसीजन दे दिए कि डिग्री नहीं दिखाई जा सकती। स्मृति ईरानी की नहीं दिखाई जा सकती और स्मृति ईरानी की जो इसकी CBSE बोर्ड की 12वीं की नहीं दिखाया जा सकता सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और इनकी भी नहीं दिखाई जा सकती। रखो भाई, संभाल के रखो, लेकिन ये जनता ज़रूर सवाल पूछेगी कि जब तुम अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते जो 78 की है, तो लोगों से 50 के, 40 के, 47 के जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हो? वोट का अधिकार जो कि जन्मजात नागरिक होने के नाते सबको प्राप्त है, उसके लिए तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? SIR के नाम पर लोगों को नागरिकता से बेदखल करने का तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? तुम अपनी डिग्री छुपा रहे हो और लोगों के, तुम 3 खानदान के पैतृक संपदा के और उनके जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हो। ये एक शर्मनाक बात है। स्मृति ईरानी CBSE बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी और मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगी। वो डिग्री ना हो गई, कोई किसी का ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया, जबकि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी ने अगर कोई डिग्री छापी है, अब हमारी डिग्रियां हैं, हम तो सार्वजनिक सब जगह पे करते हैं। एक छोटे से छोटी नौकरी के लिए अप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ती है जो कि सार्वजनिक होती है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर सब पब्लिक किए जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है। उससे वेरिफिकेशन किया जाता है यूनिवर्सिटी में, बाकायदा वेरिफिकेशन का आंसर आता है जब भी किसी उच्च पद पर नियुक्ति होती है या छोटे से छोटे चपरासी तक के पद पर नियुक्ति होती है कि कहीं इसने 10वीं का सर्टिफिकेट फ्रॉड तो नहीं लगा दिया। लेकिन अगर हमारे सर्वोच्च नेता की डिग्री को इतना सीक्रेट रखा जा रहा है जैसे कि वो डिग्री ना हो गई, कोई ऐसा मतलब ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया जिसके उजागर करते ही देश पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी या उस व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जबकि उस व्यक्ति का बहुत सम्मान बढ़ जाएगा। अगर मैंने कोई दावा किया है कि मैंने 10वीं पास करी है, मैंने 12वीं पास करी है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे शर्म किस बात की है? छुपाव किस बात का है? उसे खोल के रखिए ना। तो ये आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उनका काम देखे ना, डिग्री क्यों देख रहे हैं आप लोग भी? नहीं, हम कोर्ट तो पहुंच गए, बताइए भाई, हम तो कह रहे हैं कि जो काम है वो भी डिग्री के जैसे ही हैं, वो काम भी इसी तरह के हैं। जैसे डिग्री को छुपा रहे हैं वैसे अपने कामों को भी छुपा रहे हैं। वैसे ये जो SIR है या जो वोट की चोरी है या जिस तरह के 2014 के बाद से काम किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन गया, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर घर घर मोदी जी, मोदी मुझी के नारे लगते हैं, ये सब भी वैसा ही है। जैसे कि डिग्री फ्रॉड की बात आ रही है, वैसे ही ये सारे दावों की भी जो पोल पट्टी खुल रही है और ये भी फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं। मैम, डिग्री छुपाई कहाँ गई? डिग्री बीजेपी ने दिखाई थी, बकायदा अमित शाह ने दिखाई थी, अब आप लोग उसको मानते नहीं है तो क्या करें? देखिए, वो जो डिग्री दिखाई थी ना, अब हमने 79 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA पास किया, उस डिग्री में हाथ से लिखा हुआ वो जो फॉन्ट है वो है, तो और मोदी जी ने, मोदी जी 78 में, हाँ, तो उन्होंने 78 में किया और वो डिग्री कंप्यूटर की आ गई। उस समय तो कंप्यूटर का नाम भी नहीं था। तो डुप्लीकेट है ना, उस पर लिखा हुआ नहीं देखा आपने? बाद में निकाली हुई है ना, ये भी तो देखिए आप तो लोग, बाद में निकाले, देखिए हाँ। बाद में निकालें चाहे पहले निकालें, ये डिग्री का जो मुद्दा है ना, हमारे हिसाब से तो
ये अब और मुद्दों को छुपाने के लिए अब इसे फिर से सामने लाया गया है। वरना तो सबको पता है कि जो वो जितना पढ़े लिखे हैं, वो खुद ही उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो एक बार कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरी बार कहते हैं कि हमने तो एंटायर पॉलिटिक्स में बीए करा है, एमए किया है, तो ये दोनों तरह की बातें ही पब्लिक डोमेन में हैं और वो डिग्री भी जो दिखाई थी वो भी पब्लिक डोमेन में है। फिर हमें समझ नहीं आता कि कोर्ट क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है और कौन से वो जजेस हैं, कौन से वो माननीय जजेस हैं जो इस चीज़ को छुपाकर कहीं पर डाइवर्शन करना चाह रहे हैं कि लोग इस भुलावे में इस पर और ज़्यादा आगे मुकदमेबाजी होती रहे। जो असली मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, लोगों की पढ़ाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, या तरह तरह के जो अटैक किए जा रहे हैं पब्लिक स्पेसेस पे, जो मीडिया पर अटैक किए जा रहे हैं, जो लोगों के अभी जैसे मीडिया जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको जो सच बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं उनको घेरा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सब मुद्दे सामने ना आए, इसलिए क्या उठाया जा रहा है, मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री। वो तो सच्ची है भाई, हम तो कह देंगे भाई सच्ची है, झूठी है, मोदी जी जाने, लेकिन पब्लिक तो ज़रूर चाहती है कि सच सामने आना चाहिए। और वो सच ये है कि अगर कोई डिग्री सच्ची है तो वो पब्लिक डोमेन में, हम तो कहते हैं पब्लिश कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में छाप के निकाल देनी चाहिए कि ये रही डिग्री, देख लो भाई। खाली कोर्ट ही क्यों, सब देखें, पूरे 140 करोड़ जनता देखेगी। आप पत्रकारों का जिक्र किया, उन्होंने देशद्रोह लगा दिया, बताइए। तभी तो हम कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है पत्रकारों पे और यहाँ उसी समय उछाल दिया है मोदी की डिग्री का मुद्दा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग पत्रकार जो अपनी मेहनत से, आप जैसे लोग जो पसीना बहाकर अपनी जो टीम बनाकर और सही मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे प्रकाश में लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जो आज जिंदा रखे हुए सच को, वरना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो गोदी में जा बैठा है, वो तो अडानी अंबानी के पैसे से चल रहा है, उसका जो एतबार है वो जनता से उठ चुका है। लेकिन ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया में, अभिसार शर्मा जैसे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, यही लोग आज जिंदा रखे हुए हैं, आप जैसे लोग जिंदा रखे हुए हैं। तो उस जिंदा रखने को हाई कोर्ट ने जो एक चीज़ बात कही है कि इसमें आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, डिग्री दिखाना क्या जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, हम भी कहते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता में एक बार अगर सवाल उठ गया तो उस सवाल का जवाब जनता चाहती है। हमें भी लगता है कि एक अनपढ़ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी देश के लिए कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? वो जो हमारे राजा जी थे, क्या नाम था उनका, साउथ इंडिया के थे, वो अनपढ़ थे, बिल्कुल अकबर अनपढ़ थे, क्या बुराई है इसमें? अनपढ़ आदमी बुद्धिमान हो सकता है, तो डिग्री का दिखावा झूठा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए हम यही पूछ रहे हैं कि भाई ना तो डिग्री ना होना कोई बुरी बात है और ना ही डिग्री ना दिखाना कोई बुरी बात है। इसको इश्यू तो खुद बीजेपी ने बनाया है और उस इश्यू को छुपाने के बाद और ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ गया है। तो जनता का ये सचमुच में मुद्दा नहीं है। जनता के मुद्दे तो रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा है। लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति है। सार्वजनिक अब नहीं किया जाएगा तो अब क्या विकल्प बचा आप लोगों के पास? कुछ नहीं, छुपाए रखने दो ना, हमने क्या करना है? उससे किसको रोजगार मिल जाएगा? रखिए ना, 7 सालों में बंद करके रखिए, तो आप लोगों को रोजगार मिल रहा, रोज आंदोलन तो कर रहे हो पिछले हम डिग्री के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों के, आप जैसे युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों के शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम बेटियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। डीयू ने खर्च किए इसमें जो पैसे, 6-7 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, इसी के लिए तो लड़ी है। देखिए, वो डीयू की बात डीयू जाने, क्योंकि डीयू भी उनके अंडर में है, आज कोर्ट भी उनके अंडर में है, जो न्यायाधीश हैं वो भी उनके अंडर में है। वो जो चाहे फैसला करवा लें, वो जो चाहे डिग्रियां छपवा लें। अरे हम तो कहते हैं पीएचडी की भी डॉक्टर साहब बन जाना चाहिए था अभी तक मोदी को। यूनिवर्सिटी उनकी मुट्ठी में है, वो तो दे देंगे वाइस चांसलर ठप्पा लगा के छाप के कि भी डॉक्टर नरेंद्र मोदी। आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी फर्जी काम करते हैं? देखिए, हम नहीं कहते, ये पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं वो खुद, ये तो स्वतः सत्यापित चीज़ है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। और जनता तो महापुरुष बता रही है ना उनको। हाँ, तो जब जो महापुरुष बता रहे हैं वो उनकी पूजा किया करें। लेकिन जो एक स्थिति देश की आज है वो ये बता रही है, दिखा रही है कि इस व्यवस्था में एक मोहरे के रूप में मोदी ने जो काम किया है, अब उनका शायद समय पूरा हो गया है और अब जो है दूसरे मोहरे तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जब अपनी लोकप्रियता खो देगा जब, तो उसके उगाड़ने शुरू कर देते हैं। अब जो है इस व्यवस्था ने
देख लिया कि जनता के मुद्दे सुलझाने में मोदी नाकाम रहे हैं, तो अब दूसरे एक उसको तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि कल को राहुल मोदी का स्थान ले लें, लेकिन जन समस्याओं से मुक्ति जनता की केवल जन आंदोलन से होगी और सच्चाई पर चलने से ही होगी।